दोस्तों मेरे एक दोस्त ने मुझसे पर्सनल क्वेश्चन पूछा था कि दुबई में सैलरी कब बढ़ती है। मैंने अपनी तरफ से इसको ऐड कर दी कि दुबई में सैलरी कितनी बढ़ती है और अगर आपकी सैलरी नहीं बढ़ती है उस केस में आपको क्या करना है, कौन कौन से लीगल एक्शन आप वहाँ पर ले सकते हैं। हो सकता है आप भी इस चीज़ को फेस कर रहे हो या फिर इन क्वेश्चनों का आंसर जानने की कोशिश कर रहे हो, तो इसके लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। मेरा नाम है अशरफ, आप देख रहे हैं जीसीसी हेल्प। लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों दुबई में जॉब करने वाले हर एक एम्प्लॉय की सैलरी और प्रमोशंस डिपेंड करते हैं कंपनी की कंडीशंस के ऊपर। अगर आप किसी प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हैं और वहाँ पर कंपनी की कंडीशन बहुत अच्छी है, कंपनी ग्रो कर रही है, तो आपको एवरी ईयर वहाँ पर प्रमोशंस और इंक्रीजमेंट दोनों ही देखने को मिलते हैं। वहाँ पर जो इंक्रीजमेंट होते हैं वो हो सकते हैं 10% से लेकर 20% तक। फॉर एग्जांपल अगर आपके वहाँ पर 2000 सैलरी थी और आपको 10% इंक्रीजमेंट मिलता है तो अगले महीने से आपको मिलने लगेगी 2200 दिरहम, 200 रुपये, 200 दिरहम आपको इंक्रीजमेंट के तौर पे मिल जाते हैं। दूसरे केस में दोस्तों अगर आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, पूरी ईयर आपकी तरफ से एक पॉजिटिव फीडबैक आता रहा, आपकी हार्ड वर्किंग, आपके काम, आपकी लॉयल्टी से लोग खुश थे, उस केस में दोस्तों आपको वहाँ पर मिल सकता है प्रमोशंस। ये तो था एक प्राइवेट कंपनी, अगर कंडीशन अच्छी होती है तब। अब दोस्तों अगर कंपनी की कंडीशन ख़राब है, कंपनी को लॉस हो रहा है, कंपनी के ऊपर कर्जा बहुत ज़्यादा हो गया, उस केस में दोस्तों अगर वहाँ पर सैलरी नहीं बढ़ी तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। बात करते हैं दोस्तों वहाँ पर गवर्नमेंट कंपनियों की। गवर्नमेंट कंपनी के जो रूल्स हैं ना, वहाँ पर एवरी ईयर जनवरी में सैलरी वहाँ पर बढ़ती ही बढ़ती है। वहाँ पर इंक्रीजमेंट अपने एम्प्लॉय को प्रोवाइड किया जाता है। ये हो सकता है 10% से लेकर 15% तक। यहाँ पर थोड़ा कम तो बढ़ता है लेकिन एवरी ईयर बढ़ता रहता है और यहाँ पर भी आपको प्रमोशंस देखने को मिलते हैं। अगर आपकी इमेज अच्छी है, अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है, आपकी लॉयल्टी, आपके काम करने के हार्ड वर्किंग वगैरह जो भी सब कुछ सही है, तो आपको यहाँ पर भी प्रमोशंस देखने को मिलते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि अगर आपकी गवर्नमेंट कंपनी हो या फिर प्राइवेट कंपनी हो, डजेंट मैटर, दोनों की बात करूँगा, अगर आपकी सैलरी नहीं बढ़ती उस केस में आप क्या कर सकते हैं। आप दरअसल कोई भी लीगली एक्शंस नहीं ले सकते, आप किसी कोर्ट में नहीं जा सकते, आप वहाँ पर पुलिस नहीं बुला सकते कि आपकी सैलरी नहीं बढ़ी है। आपको करनी होती है एक रिक्वेस्ट, और उस रिक्वेस्ट के तहत आप जो यहाँ पर लेटर देख रहे हैं ना, इस तरीके की एक रिक्वेस्ट लेटर आपको टाइप करना होता है और देना होता है अपने सीनियर को। अब वो डजेंट मैटर, आपका सीनियर एक फोरमैन हो सकता है, आपका इंजीनियर हो सकता है, आपका मैनेजर हो सकता है, या फिर कंपनी का ओनर के अंडर अगर आप काम कर रहे हैं तो अपने सीनियर को वो लेटर आप दे दीजिए। वहाँ पर डेफिनेटली आपके लेटर के ऊपर विचार किया जाएगा, आपकी परफॉर्मेंस चेक की जाएगी और उस बेस पर आपको इंक्रीजमेंट भी दिया जाएगा। तो दोस्तों ये तो थे कुछ क्वेश्चंस जो मेरे दिमाग में थे या फिर मेरे दोस्तों ने मुझसे पूछे थे, उसका मैंने आंसर दे दिया। इसके अलावा भी अगर आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा उसको आंसर देने की। अगर आपको वीडियो पसंद आती है प्लीज़ इसको लाइक करिए। आप अगर इस चैनल पर पहली बार आ गए तो इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने उन दोस्तों के साथ जो दरअसल इस तरीके की नॉलेज रखना चाहते हैं या फिर वो जानना चाहते हैं वहाँ पर सैलरी कब बढ़ती है, कैसे बढ़ती है और अगर नहीं बढ़े तो क्या करना है। आप दबा सकते हैं बेल आइकन को ताकि आगे जो वीडियो आने वाली है उसकी नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।